हेलो एवरीवन, वेलकम टू PWID जैम एंड CSI नेट यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और मैं हूं आपका अपना संजय सर। तो देखिए, CSI नेट की आंसर की आ चुकी है ना। और आप लोगों ने आई होप मैच भी कर लिए होंगे कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, किस तरीके का पेपर था। और हम लोगों ने भी आपको सॉल्यूशंस कराया है, वहां से भी आप देख सकते हो। बाकी अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तो क्या हो सकती है, तो पहले हम पिछले ट्रेंड को समझते हैं कि पिछली बार क्या क्या कट ऑफ रही है और क्या एक्सपेक्टेड हो सकती है, फिर हम आएंगे इस पर। तो देखा जाए तो ये JRF की कट ऑफ्स है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, कैटेगरी वाइज है। तो JRF की कैटेगरी वाइज अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी हिसाब से 53 जून में गया था 53.37, राइट। यानी कि इसका डबल कर दो मार्क्स में, अगर पूछिए परसेंटाइज में है। और आपको मार्क्स मानो लगभग लगभग 106 पॉइंट समथिंग नंबर है ना, 106 पॉइंट समथिंग, यानी कि 107 मान लो, अप्रोक्सीमेटली 107। अगर मैं अप्रोक्सीमेट लिखूं, इसका अप्रोक्सीमेट, तो वो है 107 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली ना। वैसे होता तो 106.7 समथिंग है, इतनी गई थी किसकी, जून 2025 में। और वहीं अगर मैं बात करूं दिसंबर में, तो लगभग लगभग दिसंबर में गई थी 100.5, लगभग लगभग, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। और जून 2024 में गई थी, यहां पर बहुत ज्यादा गई थी। जून 2024 में पेपर इजी था तो यहां पर कट ऑफ हाई गई थी, और वो है लगभग लगभग, ये ऑफिशियल डेटा है आपका, जो है यहां पर ऑफिशियल डेटा के एक्सपेक्टेड है। तो ये 16 यानी कि 117 पॉइंट लग समथिंग गई थी, 1.77 समथिंग, ठीक है। यहां पर आप मान सकते हो 6 समथिंग, 117.6। और दिसंबर 2023 में गई थी लगभग लगभग 109 के आसपास, 109 मैं वो कहूंगा यहां पर 109 पॉइंट समथिंग 6, इस तरीके से। तो ये जन अनरिजर्व कैटेगरी की है। तो आप देख सकते हो 109 यानी कि 109, 117, 100 और 106, तो इस तरीके से है। वहीं पर अगर मैं EWS की बात करूं, EWS एंड OBC की, तो यहां पर देख सकते हो थोड़ा फर्क है। तो यहां पर आई थिंक 92 है, यहां पर आपका 86 है, इस तरीके से जून 2025 में। और ये चीजें, तो इस तरीके से कट ऑफ थी। और यहीं पर अगर हम देखें कैटेगरी वाइज, आप देख सकते हो SC में लगभग लगभग 70 प्लस है, 70 पॉइंट समथिंग। ST में लगभग ये आपका 61 पॉइंट समथिंग है, और यहां पर ये 25.2 समथिंग है, इस तरीके से PWD की। तो ये तो होगी JRF की। वहीं लेक्चरशिप की देखो तो यहां पर 48, मतलब आपको पता ही है लगभग लगभग 96%। यहां पर देखा जाए तो 82, एंड यहां पर देखो लगभग लगभग 78 और 78 पॉइंट समथिंग है। एंड यहां पर ये लगभग लगभग 63 पॉइंट समथिंग, और यहां पर ये 55 पॉइंट समथिंग है, और यहां पर 50। तो इस तरीके से लेक्चरशिप की है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और वहीं पर अगर आप देखो, ठीक, ये पूरा पैटर्न है आपके पास, यहां से आप देख सकते हो। अनरिजर्व का 38 ओनली PhD कैटेगरी में, और PhD कैटेगरी आपकी जून 2024 से स्टार्ट हुआ था, थर्ड कैटेगरी। तो यहां पर देख सकते हो 38.37, यानी कि लगभग लगभग 69 के अराउंड मार्क्स हैं। सॉरी 60 एंड 76 पॉइंट, ठीक है, 76 पॉइंट आप कह सकते हो, 76.6, 76 यानी कि 75 प्लस आपका चाहिए PhD में। अगर आपको एडमिशन लेना है तो 75 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए, वही चीज है। एंड EWS का 66, OBC 66, 52 एंड 50, और PWD भी 50। इतने मार्क्स आपको चाहिए अगर आपको PhD में एडमिशन लेना है, थर्ड कैटेगरी में आपको ये CSR क्वालिफाई करना है, तो इसके हिसाब से इतने नंबर आपके होने चाहिए। और एक्सपेक्टेड यही है, अगर हम एक्सपेक्टेड बोले थर्ड कैटेगरी में PhD में, तो इतना ही होना चाहिए। 75 का राउंड यहां पर आने चाहिए आपके, 66 का राउंड OBC एंड EWS में, SC ST में मतलब कि 52 एंड 50 का राउंड, और PW में 50। तो ये स्कोर होना चाहिए आपका, ठीक है, मार्क्स के हिसाब से आपका PhD ओनली में। अगर हम एक्सपेक्टेड की बात करें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है दिसंबर 2025 एग्जाम की, तो अकॉर्डिंग टू सिनेरियो मुझे जो लगता है वो है कि अनरिजर्व कैटेगरी में 51 से लेकर 55 के बीच में जा सकता है, अगर हम ट्रेंड को देखें, है, और पेपर को देखते हुए। आंसर किया चुका, इतना टफ भी पेपर नहीं था और इजी भी नहीं था, पार्ट सी थोड़ा टफ था, उसके चलते अगर हम देखें तो मॉडरेट हम बोल सकते हैं, है ना, मॉडरेट बोल सकते हैं उसको, हार्ड तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे ना, मॉडरेट टू हार्ड भी नहीं बोल सकते, मॉडरेट टू इजी बोल सकते हैं। इजी टू मॉडरेट नहीं, मॉडरेट टू इजी, मतलब कि इजी भी नहीं कहेंगे और मॉडरेट है बट थोड़ा बहुत इजी हम कह सकते हैं, पार्ट
ए और बी को देखते हुए, बट पार्ट सी को देखते हुए मॉडरेट आप बोल सकते हो। तो उसके चलते जो कट ऑफ है वो लगभग परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो लगभग 51 एंड 54 परसेंटाइल के बीच में रह सकता है, सॉरी परसेंटेज के बीच में रह सकता है। तो आप ये कह सकते हो मोटा मोटा इसकी जो कट ऑफ है वो 100, अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं 100 से 18 या 109 के बीच में जेआरएफ की कट ऑफ रह सकती है आपकी दिसंबर 2025 के एग्जाम के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में। और किसके लिए? जेआरएफ के लिए, ठीक है। और वहीं पर मैं अगर लेक्चरशिप की बात करूं तो वो लगभग आपका 92 से लेकर आपका 98 के बीच में या 100 के बीच में रह सकती है, बट 92 98 के बीच में रह सकती है कट ऑफ। और पीएचडी ओनली की बात करें तो वो आपका वही 76, मतलब 76 का राउंड ही रहेगा, 76 मार्क्स लेकर आप मान सकते हो, 80 मान लो, है ना, या 84 मान लो, बट 76 टू 80 या इसको 75 कर लो, 76 टू 84 कर लो, इसके बीच में आपकी पीएचडी के लिए हो सकती है। बस 75 प्लस आपको चाहिए पीएचडी में। वहीं पर अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में 90, 10 नंबर कम कर दो, देखो ज्यादा फर्क नहीं होता, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 10 नंबर कम कर दो जो अनरिजर्व कैटेगरी में है। तो यहां पर 100 है, यहां पर 90 कर दो, 92, यहां पर 10 नंबर कम करोगे तो 100 मान लो, या 100 भी नहीं तो आप इसमें 10 नंबर कम करोगे तो आपका ये हो जाएगा 94 का राउंड मान लो, इतना रह सकता है, ठीक है। वहीं पर अगर मैं इसकी बात करूं, चलो पहले इसमें देखें लेक्चरशिप की, तो लेक्चरशिप की जो कट ऑफ है वो 40 यानी कि 80 से लेकर 84 के बीच में रह सकती है लेक्चरशिप की ईडब्ल्यूएस के लिए। और वहीं पर अगर पीएचडी के लिए बोले ईडब्ल्यूएस के लिए तो वो आपका 72 से लेकर लगभग आप ये बोल सकते हो, सॉरी 64 से लेकर 70 के बीच में रह सकता है। एक तो तरीका ये है। और 43 ओबीसी का बोले तो इसके बीच में, यानी कि लगभग आप ये मान लो 86 से लेकर 90 के बीच में ओबीसी का रह सकता है जेआरएफ के लिए। और लेक्चरशिप के लिए बोले तो ये आपका 68 से लेकर 78 से लेकर 84 के बीच में रह सकता है, ठीक है, 78 से लेकर 84 के बीच में। और वहीं पीएचडी के लिए मान लें तो 64 से लेकर सेम जो आपका एडब्ल्यूएस का है 70 मार्क्स, इतना रह सकता है। और एससी की अगर हम बात करें तो एससी का जेआरएफ के लिए 70 से लेकर आपका हो सकता है 76 मान लो, 70 से लेकर 76 जेआरएफ के लिए, किसके लिए? एससी कैटेगरी के लिए, ठीक है, एससी कैटेगरी के लिए ये हो सकता है 70 से 76। और यहां पर आप कह सकते हो 62 से लेकर आपका 68 लेक्चरशिप के लिए हो सकता है एससी में। और पीएचडी ओनली में 52 मार्क्स यानी कि 50 प्लस स्कोर मान के चलो कि आपका 50 प्लस स्कोर होना चाहिए, तो 50 प्लस मान सकते हो आप, इसको 52 बोलो या 50 प्लस बोलो, बट मेरे अकॉर्डिंग पेपर अगर थोड़ा सा इजी है, अगर मॉडरेट टू इजी बोले तो 52 प्लस ले सकते हो, बट मोटा 52 प्लस लेके चलो या 50 प्लस लेके चलो। यहीं पर वही 60 प्लस मार्क्स आपको चाहिए 60 से लेकर 66 के बीच में, किसके लिए? एसटी कैटेगरी के लिए। और यहां पर लेके देखा जाए तो 54 से लेकर 60 के बीच में। और यहां पर एडमिशन पीएचडी के लिए देखा तो 50 प्लस होना चाहिए, 50 प्लस स्कोर होना चाहिए। 50 प्लस तो मिनिमम क्राइटेरिया है, ये मान के चलो अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है, आप किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करते हो 50 प्लस स्कोर तो होना कंपलसरी है। और अगर हम ओबीसी से मान के चले तो ओबीसी में तो भैया 70 के अराउंड मान के चलो 70 प्लस स्कोर होना चाहिए। हालांकि यहां पर मैंने लिख दिया कि 64 से आपका 70, बट वही 65 से अबोव होने चाहिए, है ना, 70 के आसपास होने चाहिए। एंड पीडब्ल्यूडी में तो वही 50%, यहां पर 50 प्लस स्कोर, यहां पर भी 50 प्लस स्कोर, और ये 50 प्लस स्कोर, मिनिमम 50 प्लस तो है ही, शायद किसी भी कैटेगरी में मिनिमम स्कोर 50 प्लस होना ही चाहिए आपका। और मैं ओवरऑल आपको एक व्यू दूं, अगर ओवरऑल एक व्यू दूं मैं आपको कि क्या क्या हो सकता है, तो इन जनरली अगर मैं कहूं आपसे, अगर हम ट्रेंड को देखें, मैं आपको एक ट्रेंड समझाता हूं। यहां पर 54% आपका दिसंबर में गया था, जून में 58% परसेंटेज गया था, फिर दिसंबर में 50 बहुत कम हो गया था 50, फिर यहां पर 53। तो अभी इन दोनों का अगर मैं एवरेज निकालूं दिसंबर और जून का, तो इसी का राउंड रह सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें 51 से लेकर 55 के परसेंट में आपका जेआरएफ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हो सकती है आपकी जेआरएफ की कट ऑफ, यानी कि मतलब कि 50 मान लो, इसको 51 मान लो, यानी कि वही जेआरएफ के लिए, ठीक है। और वहीं पर अगर हम बात करें लेक्चरशिप के लिए तो वो 45 टू 50 के बीच में आपके मार्क्स हो सकते हैं, यानी कि परसेंटेज के बीच में बोल रहा हूं मैं।
तो 45 यानी कि 90 से लेकर 100 के बीच में आपके, अगर आपको नेट क्वालिफाई करना है तो इतने कट ऑफ जा सकते हैं इनके बीच में। पीएचडी के लिए वही 78 से लेकर 84 के बीच में ओनली पीएचडी के लिए जा सकते हैं, यानी कि 75 प्लस स्कोर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 75 प्लस स्कोर, जो मैं आपको बताया था इन जनरल। अगर मैं एक्सपेक्टेड बोलूं बिल्कुल एक्यूरेट, तो ये होना चाहिए। तो यहां पर आप मान के चलो कि 75 प्लस पीएचडी के लिए अंडरग्रेजुएट कैटेगरी में, और यहां पर मान लो 90 प्लस आपका होना चाहिए लेक्चरशिप के लिए, और ये मान लो 102 प्लस होना चाहिए आपका जेआरएफ के लिए। ठीक है, और वहीं मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ ओबीसी के लिए बोलूं तो ओबीसी के लिए जेआरएफ के लिए ये 43 मैंने गलत लिख दिया, वैसे 90 प्लस स्कोर मान के चलो। जेआरएफ के लिए 90 प्लस स्कोर होना चाहिए आपका। ठीक है, और लेक्चरशिप के लिए बोलूं तो वही आपका लगभग 75 प्लस चलना चाहिए। ठीक है, इसको आप इग्नोर करो, 75 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। और पीएचडी के लिए बोले तो वही ओनली पीएचडी के लिए आपका, अच्छा लेक्चरशिप के लिए ये मैंने थोड़ा 79 गलत लिखा है, 80 प्लस स्कोर होना चाहिए। 80 प्लस 39 का मतलब 78 मतलब 80 प्लस स्कोर होना चाहिए। थोड़ा बहुत 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। एंड ओनली पीएचडी के लिए बोले तो मैं रिकमेंड करूंगा 70 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए, और 65 आप इसको बोल सकते हो। तो 66 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए अगर आपको पीएचडी कैटेगरी क्वालिफाई करनी है, ओबीसी कैटेगरी को। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो वही जेआरएफ के लिए आपका 90 प्लस, तो ये तो होना ही चाहिए। ये थोड़ा उल्टा, ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं वही कहूं एससी में इतना कहां से आ गया। ईडब्ल्यूएस 90 प्लस। लेक्चरशिप की बात करें तो वो सेम ओबीसी वाला हिसाब है, यहां पर भी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 1-2 नंबर का फर्क होता है, ज्यादा फर्क होता नहीं है कट ऑफ में। तो 80 प्लस और ये भी 66 प्लस सेम है। ओबीएस और ईडब्ल्यूएस का लगभग सेम ही है, 1-2 नंबर ईडब्ल्यूएस का ज्यादा हो सकता है ओबीसी के कंपेयर में, बट सेम ही रहता है, सिमिलर। एंड बात करें एससी की, अच्छा इसमें एसटी रह गया, बट कोई बात नहीं। तो आई होप मैंने आपको बता दिया है। एससी में आपका वही जेआरएफ क्वालिफाई करना है 70 प्लस, लेक्चरशिप क्वालिफाई करना है तो 60 प्लस, और आपको अगर पीएचडी करना है तो 52 प्लस मान के चलो। और वहीं मैं एसटी की बात करूं और पीडब्ल्यूडी की बात करूं, एसटी और पीडब्ल्यूडी की, तो एसटी एंड पीडब्ल्यूडी में, एसटी और पीडब्ल्यूडी की अगर मैं बात करूं, अगर आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो क्या कह सकते हैं एक्सपेक्टेड, जो मैंने आपको यहां पर बताया था कि 70, 60, 50, सॉरी 60 एंड 15, तो वही स्कोर यहां पर होना चाहिए आपका कि जेआरएफ 60 प्लस आपका एसटी के लिए और पीडब्ल्यूडी के लिए आपका 50 प्लस। वहीं अगर नेट की बात करें तो ये आपका हो जाता है 60 प्लस 55 प्लस, और 65 बोलो यहां पर, है ना, 60 भी लिख सकते हो। और ये आपका नेट के लिए भी 50 प्लस, 50 प्लस 60 प्लस, हाँ ठीक है, 60, 54 एंड 50 प्लस। ये तो 50 मिनिमम ही है इनका तो, पीडब्ल्यूडी का तो ठीक है। यहां पर 60, यहां पर 55 प्लस, और ये 50 प्लस स्कोर होना ही चाहिए पीडब्ल्यूडी में। और पीएचडी का ओनली वही चीज, यहां 50 प्लस ये कंपलसरी है, और ये 50 प्लस, इतना एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। ठीक है, तो देख लो, अगर आपके नंबर इसमें लाई करते हैं तो अच्छी बात है, आपका ये क्वालिफाई हो सकते हैं। अगर नहीं तो भैया मायूस होने की जरूरत नहीं है, अभी से फिर से तैयारी कर दो, जून में फिर से एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, नया साल है, स्टार्ट हुआ है अभी, तो नई शुरुआत, नया जोश, नई उम्मीद। ओके, तो बस मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।